सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए महाकुंभ के शुभारंभ पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ आकाशवाणी संवाददाता अनुपम मिश्र की विशेष बातचीत। सर, आकाशवाणी में आपका स्वागत है। सर, महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है और संस्कृति मंत्रालय इसमें क्या कुछ प्रस्तुत कर रहा है? सर देखिए, आज सोमवार पूर्णिमा के पवित्र दिन के साथ जब कुंभ की शुरुआत हुई है, एक ऐसा महा आयोजन जिसकी तैयारियां राज्य की सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पिछले लगभग 2 वर्षों से कर रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश की सरकार भी उसमें सहयोगी बनकर साथ खड़ी थी, आज से वो दिव्य अवसर प्रारंभ हो रहा है जब दुनिया भर के देश से चलकर 45 करोड़ से ज्यादा लोग इस अवसर को समृद्ध बनाने की दृष्टिकोण से अपनी आध्यात्मिक अभिरुचि को लेकर के, अपनी पौराणिक मान्यताओं को लेकर के और कुछ लोग भारत के भवितव्य का दर्शन करने के दृष्टिकोण से यहाँ आने वाले। ये निश्चित रूप से ये अवसर और अधिक दिव्य बने, आने वाले लोगों के लिए अविस्मरणीय बने, इस लक्ष्य को लेकर के भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय दोनों ने ही अपने स्तर पर व्यापक तैयारियां की। संस्कृति मंत्रालय ने, क्योंकि कुंभ का अवसर विविधताओं से भरी हुई संस्कृति वाले भारत को एक समय में एक जगह पर, एक स्थान पर एकता के सूत्र में बांधने वाली डोरी वाले कुंभ के रूप में दिखाने का अवसर है। इस दृष्टिकोण से भारत के सांस्कृतिक वैविध्य को, कला को, भोजन को, संस्कृति को और हस्तशिल्प को, इन सब को एक साथ दिखाने का प्रयास इस कलाग्राम के माध्यम से किया है। जैसा कि महाकुंभ आस्था और संस्कृति का प्रतीक रहा है और लघु भारत पूरे विश्व को एक भारत का दर्शन कराएगा, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम सब जानते हैं भारत अनेक विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ भौगोलिक विविधताएं हैं, यहाँ सांस्कृतिक विविधताएं हैं, यहाँ मान्यताओं की विविधताएं हैं, यहाँ पूजा पद्धतियों की विविधताएं हैं, भोजन की विविधताएं हैं, पहनावे की विविधताएं हैं, बोली भाषा की विविधताएं हैं। लेकिन इतनी सारी विविधताओं के होते हुए भी अनेक ऐसे विषय हैं जो भारत की विविधताओं के होते हुए भी एकता के सूत्र में बांधते हैं। और मैं ये मानता हूं कि उनमें से एक प्रमुख उत्सव या प्रमुख कारक जो है हमारी ये कुंभ की परंपरा है, जो हजारों साल से चली आ रही है, अनवरत रूप से चली आ रही है। और उसको दिखाने की कि ये शाश्वत कुंभ जो है पिछले हजारों वर्षों की यात्रा में भारत का साथी रहा है, भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला रहा है, इसको दिखाने का प्रयास भी इस कुंभ के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय के इस परिक्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने शाश्वत महाकुंभ के इस टाइटल के साथ में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इलाहाबाद म्यूजियम, इन तीनों के साथ मिलकर के ऐसी एक प्रदर्शनी का आयोजन भी इसके माध्यम से किया है। इसके अतिरिक्त इस अवसर को और अधिक दिव्य बनाने के लिए, अनुपम बनाने के लिए, अविस्मरणीय बनाने के लिए कुंभ के साथ ही जुड़े हुए गंगावतरण के प्रसंग को भी इमर्सिव जोन में 360 डिग्री स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश भी हमने यहाँ पे की है। एक बार उसको 10 मिनट का साक्षात्कार करने के बाद में जीवन पर्यंत मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि इसके स्मृति पटल पर वो हमेशा अंकित रहेगा। सर, देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं और विदेशों से भी सैलानियों का आगमन हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन रहा है कि भारत की विरासत विश्व के लोगों के सामने आए, और संस्कृति मंत्रालय इस सिलसिले में क्या कर रहा है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि कुंभ का ये अवसर जहां देश भर से करोड़ों लोगों का आगमन तो होगा ही, लेकिन ये कुंभ विदेशी लोगों के लिए भी एक कौतूहल का विषय है। दुनिया के अनेक लोग इस भव्य मानवीय एकत्रीकरण को देखने के लिए, जिसको विश्व धरोहर समिति ने, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी के रूप में सूचीबद्ध किया है, उसको देखने के लिए दुनिया भर के लगभग 15 से 20 लाख लोग भी इस अवसर पर आएंगे। भारत क्योंकि विशाल देश है, एक साथ एक जगह पर भारत की संस्कृति का साक्षात्कार करने का ये अनुपम अवसर इस कुंभ के माध्यम से आता है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने देश की संस्कृति को लोग पहचान सकें, जान सकें, इस दृष्टिकोण से पूरे 45 दिन तक अनेक कार्यक्रमों की रचना की है। इस कलाग्राम के 2 ऐसे जो मंच हमने बनाए हैं, जहां एक मंच पर
दिन भर कार्यक्रम इस तरह के आयोजित होंगे। वहीं दूसरे जो गंगा पंडाल जो बना है उसमें हजारों लोग एक साथ में देश के ख्यातनाम कलाकार, चाहे वो सुगम संगीत के होंगे या विभिन्न नृत्य परंपराओं के होंगे, डिफरेंट फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के होंगे, ऐसे विश्व भर में ख्याति रखने वाले कलाकार भी यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। उसके चलते हुए भारत के सांस्कृतिक समृद्धि का, सामर्थ्य का और भिन्नताओं का हम एक साथ प्रदर्शन करके देश की संस्कृति से लोगों को रूबरू करा पाएंगे। इसके साथ साथ में यहाँ हमारे सारे जोनल कल्चरल सेंटर्स ने अपने अपने रूप से जो है पंडाल्स को डेवलप किया है, जहाँ एक तरफ भव्य एंट्री गेट बनाया है जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों को डिपिक्ट किया है, मंच के ऊपर 4 धाम का दर्शन होता है, आदि योगी शिव का दर्शन होता है। उसके साथ साथ में इन चारों पंडाल्स में हमारे सारे जोनल कल्चरल सेंटर्स ने हर एक राज्य की कला, भोजन और उनकी जो है हस्तशिल्प, इन तीनों का प्रदर्शन भी वहां किया है। मैं को जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि इस आयोजन में 45 दिन में लगभग 14,600 से ज्यादा कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट, इन दोनों के जो है कलाकार इसमें अपना जो है भाग लेने वाले हैं। सर, आपके पास संस्कृति के साथ पर्यटन मंत्रालय का भी कार्यभार है, तो पर्यटन की परिप्रेक्ष्य में इस महाकुंभ 2025 को मान्यताओं के अनुसार 144 वर्ष के बाद आया है, इसको आप किस तरह देखें? देखिए, निश्चित ही पौराणिक मान्यताओं के अनुरूप ये दिव्य संयोग 144 वर्षों के बाद बना है और हमारी मान्यताओं के अनुरूप हर 12 साल बाद में पूर्ण कुंभ होता है। लेकिन इस महाकुंभ के साथ साथ में यह अवसर उस महत्वपूर्ण समय पे आया है जब भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, उनकी प्रेरणा से उनके साथ मिलकर के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और आने वाले 25 साल में भारत विकसित होने के संकल्प के साथ में कदम से कदम आगे बढ़ा रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर भारत ने पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से प्रगति की, जिस गति के साथ में प्रगति की, उसको देख करके पूरा विश्व विस्मित है, चकित है। कुंभ के इस अवसर को भारत के इस परिवर्तन का साक्षात्कार कराने वाला ऐसा बनाने के दृष्टिकोण से पर्यटन मंत्रालय ने भी अपने स्तर पर प्रयास किया। कुंभ को पॉपुलराइज करने के लिए हमने हैशटैग्स डेवलप किए, विश्व के पटल पर कुंभ को ले जाने के लिए संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर के प्रयास किया, उत्तर प्रदेश टूरिज्म और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर के हमने प्रयास किया, इन्फ्लुएंसर्स को लेकर के हमने प्रयास किया। पर्यटन मंत्रालय ने यह तय किया है कि कुंभ के इस विशेष आयोजन को विश्व से परिचित कराने के लिए दुनिया के ऐसे बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स को हमने एक क्रम में बुलाया है, हमने ब्लॉगर्स को यहाँ पर बुलाया है, हमने इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ पर अलग अलग क्रम में बुलाया है, ताकि वो आकर अपनी अपनी दृष्टि से देख करके कुंभ का परिचय पूरे विश्व के साथ में करा सके। इसके अतिरिक्त कुंभ में आने वाले पर्यटकों के लिए इस कुंभ के प्रवास को और अधिक सुगम बनाने की दृष्टि से एक हेल्पलाइन बनाई गई है, जहां एक टोल फ्री नंबर पर फोन करके 1363 नंबर पर टेलीफोन करके और व्यक्ति कुंभ में हर एक तरह की असिस्टेंस को तुरंत प्राप्त कर सकता है। वो पुलिस की हो सकती है, मेडिकल की हो सकती है, लॉस्ट एंड फाउंड की हो सकती है, या कोई भी तरह की असिस्टेंस को तुरंत प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त आने वाले विदेशी सैलानियों की दृष्टिगत रखते हुए या एनआरआईज को दृष्टिगत रखते हुए या देश के ऐसे संभ्रांत लोगों को दृष्टिगत रखते हुए आईटीडीसी के तत्वावधान में एक अल्ट्रा लग्जरी कैंप यहाँ एस्टेब्लिश किया है, जिसमें 80 प्रीमियम टेंट लगा करके हमने यहाँ आने वाले सैलानियों का आवास का अनुभव जो है वो उनके जीवन के स्तर के अनुरूप बना रहे, इस दृष्टिकोण से प्रयास किया है। वहां न केवल आवास की व्यवस्था की गई है, अपितु वहां उनको योग से, आयुर्वेद से, पंचकर्म से ऐसा जोड़ने की व्यवस्था भी वहां की है। बिल्कुल गंगा के किनारे अरेल में वो कैंप स्थापित किया है, जहां अपने आप में भारतीयता का साक्षात्कार वहां के भोजन से, भारत की समृद्ध आतिथ्य परंपरा से लेकर के वहां हो सकेगा। संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय दोनों ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुरूप कुंभ में आने वाले ऐसे लोगों के इस कुंभ के प्रवास को अविस्मरणीय बनाने के दृष्टिकोण से काम किया है। मैं ये मानता हूं कि जिस तरह का रुझान मिल रहा है, विदेश में रहने वाले लोगों ने एक महीने तक की बुकिंग्स अपनी हमारे अल्ट्रा लग्जरी टेंट्स में करवाई है। कंपनीज अपनी कॉर्पोरेट बोर्ड मीटिंग कराने के लिए वहां पे जो है हमसे बातचीत कर रहे हैं, उसमें कुछ तय हुई है। और इससे आगे बढ़कर भी कुछ लोग अपने विवाह के अवसर को भी अविस्मरणीय बनाने के लिए इस अवसर पर विवाह कर सके,
इसके लिए भी, आयोजन के लिए भी हमसे इस तरह की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। सर, विश्व के पर्यटन मानचित्र में भारत का पर्यटन तेजी से आगे बढ़ रहा है और महाकुंभ 2025 उसमें किस तरह का योगदान देगा आप सोच रहे हैं? देखिए, कुंभ के चलते हुए विश्व भर में जिस तरह का एक आकर्षण बना है, एक कौतूहल भारत को लेकर के नए सिरे से जिस तरह से गढ़ा गया, मैं मानता हूं कि कुंभ का अवसर एक तरफ जहां कुंभ में आने वाले सैलानियों को लेकर के हमने जिस तरह के पैकेज लग्जरी टूर्स को क्यूरेट किया है, कुंभ में आने वाले लोग यदि रुचि है तो अयोध्या, काशी विश्वनाथ, वृंदावन ऐसे जगहों पर जा सकते हैं, या भारत के अन्य पर्यटक स्थलों पर जाकर के वो इसको मल्टी डायमेंशनल इस अनुभव को बनाए, इस दृष्टिकोण से प्रयास किया है। उसके चलते हुए तो हमारे टूरिज्म को समृद्धि मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ में कुंभ के कारण से जो कौतूहल का सृजन हुआ है, उसके चलते हुए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, उसके चलते हुए आने वाले समय में भारत के टूरिज्म पोटेंशियल को एक नई उछाल देखने को मिलेगी। सर, सैलानी आएंगे, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आएंगे, चाहे बस हो या ट्रेन हो, फ्लाइट्स हो, तो उनको आकर्षित करने के लिए क्या क्या एक एमओयू भी आपने किया है? देखिए, हमने अलायंस एयर के साथ में एक एमओयू किया है, जहां हमने टियर 2 टियर 3 सिटी के साथ में वहां से हवाई सेवाएं कुंभ के लिए, प्रयागराज के लिए शुरू हो, इसको लेकर के व्यवस्था की है। अनेक ऐसे शहरों से हवाई यात्रा को सुगम बनाने के दृष्टिकोण से भी काम किया है। भारतीय रेलवे ने देश के विभिन्न कोनों से अनेक स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था की है। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि देश और दुनिया के सारे रास्ते जो हैं प्रयागराज के इस संगम स्थल की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, आखिरी प्रश्न ये कि महाकुंभ शुरू हो गया है और ये महाशिवरात्रि तक चलेगा, करीबन 45 दिन, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये कुंभ दिव्य है, ये कुंभ भव्य है, ये कुंभ डिजिटल है, ये कुंभ आस्थाओं से भरा हुआ है, ये कुंभ प्रेरणाओं से भरा हुआ है, ये कुंभ भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन कराने वाला है। कुंभ में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति से मैं ये कहूंगा कि हम रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें। कुंभ के लिए जिस तरह की परिकल्पना की गई कि हम इसको प्लास्टिक मुक्त बनाएं, हम सब लोग प्लास्टिक फ्री कुंभ बनाने के लिए, गार्बेज फ्री कुंभ बनाने के लिए काम करें। कचरा न फैलाएं और अगर कुछ हो तो उसको नियत स्थान पर डालें। हम मां गंगा को और इस पवित्र कुंभ स्थल को जो 4000 हेक्टेयर में फैला है, इस स्थल की पवित्रता, शुचिता को अपनी शालीनता के साथ में बनाए रखें। कुंभ के अवसर को हमेशा हमेशा के लिए अपनी स्मृतियों में बनाए रखने के लिए हम इस कुंभ को घूम करके देखें और कुंभ को अविस्मरणीय बनाएं। ऐसे में आपके सारे श्रोताओं से आग्रह और विनती करता हूं। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्री शेखावत। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे महाकुंभ के शुभारंभ पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ आकाशवाणी संवाददाता अनुपम मिश्र की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में